बीजेपी में दम है तो बिहार में अकेला लड़के दिखावे, आरजेडी में दम है तो वो अकेला लड़के दिखावे, जेडीयू में दम है तो अकेला लड़के दिखावे। मेरी पार्टी है, प्रशांत कुमार जी का पद यात्रा निकाल करके जो उन्होंने इनकलाब लाया है, एक नया दिशा दिया है बिहार को, वो माइकल है। जो बिहार में ऐसा लीडर नहीं मिला जो उनको लगा कि हम बिहार को कुछ देंगे, बदलाव करेंगे। उनको मुख्यमंत्री का शौक नहीं, उनको बिहार बदलने का शौक है। बिहार तो बदल नहीं सकेंगे रुपया पैसा से, लेकिन उनका जो सिद्धांत है, उनका जो कारनामा है, जो बिहार में उनकी नीति है, जो गली गली उन्होंने उस तरह का जो विचार कर करके 1 साल 2 साल तक उन्होंने रहा, वो समस्या को देखे और उसके बाद उन्होंने इस जन स्वराज पार्टी का निर्माण किया। इनका मुकाबला कोई बी टीम सी टीम बोलता है तो अब बिहार में ऐसा हो गया, देखिए ना, अभी तो पावर है तो फिर अलायंस क्यों, और फिर अलायंस है तो फिर बांटा क्यों नहीं अभी तक सीट। सब हमारा पार्टी का इंतजार कर रहा है, हमको बोलता है बी टीम। हम बिहार को जगा दिया, बिहार की जनता खुशी हो करके इस बार पूरा एकजुट होकर के, उसमें पिछड़ी जाति, शेड्यूल कास्ट, ऊंची जाति, हिंदू मुस्लिम, इसमें कोई भेदभाव नहीं, सब एक होकर के हम लोग बिहार का बदलाव के लिए एकदम एकजुट हो गए हैं और इंशाअल्लाह हम लोग बदल के रहेंगे बिहार को और बिहार में सफलता। देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारी उपस्थिति मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के बहदरपुर में है और आप यहां देख सकते हैं कि तमाम जन सुराजी यहां आए हुए हैं और एक बहुत बड़ी आम सभा आयोजित की गई जिसमें इस क्षेत्र के सभी लोग पहुंचे हैं और जन सुराज के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को ये लोग सुन रहे हैं। सभी जन सुराजी, मैं आपको बता दूं कि पार्टी को मान्यता भी मिल चुकी है और चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल बैग छाप भी मिल चुका है, इसलिए सभी लोग अब जो है पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ क्षेत्र में समर में चुनाव का जो समर आने वाला है कुछ ही महीनों के बाद, उसमें कूद पड़े हैं और उनके जो 5 मुद्दे हैं उस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। इसी बीच हम बात करना चाहेंगे, अजीत गौतम जी हैं। सर, चुनाव चिन्ह भी मिल गया है और निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर शिक्षा का जो प्रतीक होता है, बच्चे विद्यालय जाते हैं स्कूल बैग लेकर के, वही मिला भी है और आपका मुद्दा भी है कि हम शिक्षा, अच्छी शिक्षा लोगों को दे, बच्चों को दे। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से इस मटिहानी की ऐतिहासिक धरती पर मैं यहाँ के सम्मानित मतदाताओं, जनताओं का मैं धन्यवाद देता हूँ, इतनी संख्या में ये लोग बैठे। दूसरी बात, आपकी सोच, एक पुरानी कहावत है, जो आप सोचते हो आपको मिलता है। बिहार में तमाम राजनीतिक दल है, अलग अलग चुनाव चिन्ह है, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो शिक्षा का अलग जगाने का संकल्प हमारे प्रणेता का है, हमारी सकारात्मक सोच आज स्कूल बैग के रूप में हमको मिला है। और मैं इसके साथ एक बात और कहूँगा कि ये जो स्कूल का बस्ता है, ये बिहार को दिखाएगा नया रास्ता, मतलब जनसुराज का स्कूल का बस्ता बिहार को दिखाएगा नया रास्ता। तो काफ़ी हम उत्साहित हैं और हम इस बस्ते से, देखिए बस्ता बहुत महत्वपूर्ण है। आप उस अभिभावक का इमोशन समझिए, जब पहली बार हमारे और आपके बच्चे जब वो बैग लेके स्कूल की तरफ जाते हैं, वो सिर्फ बस्ता नहीं, वो पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का एक अरमान होता है जब पहली बार वो बस्ता लेके जाता है। और वही अरमान हम पिरोना चाह रहे हैं। आज तक जो कमी रह गई बिहार में पिछले 70 सालों में, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, जो विषमताएं हैं और प्लस जो ये राजनीति का संक्रमण काल है, आज तमाम लोग, चाहे एनडीए के लोग हैं, चाहे महागठबंधन के लोग हैं, तमाम उल जलूल बातों को रखकर आज तक ठगा और बिहार के जनता को मात्र 5 किलो अनाज पे लाके मजबूर कर दिया। आपको याद होगा जो एक बहुत बड़े तानाशाह ने कहा था कि लोगों के आशाओं को कम कर दो। आप आज सोचिए ना कि हमारे आपके बच्चों की, हमारे यहाँ पे समाज का जो सोच 5 किलो अनाज पे आके रुक गया है, कितनी बड़ी गिरावट हमारी मानसिकता में आ गई। हम खुश हैं, हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम जगा रहे हैं।
बिहार की जनता को कि आप जगिए, आप 5 किलो अनाज के लिए न बैठे। ये बुद्ध की धरती रही है, महावीर की धरती रही है, रामधारी सिंह दिनकर की धरती रही है, और ये यहाँ का संकल्प, यहाँ की ऊर्जा पूरे बिहार को ऊर्जावान करेगा। बिल्कुल नई सोच के साथ, और सोच बदलना है तभी बिहार बदलेगा। और हमारे बीच संजय गौतम जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका एक मुद्दा बार बार कहते हैं कि हम बिहार में पलायन को रोक देंगे, तो कैसे सर, क्या करेंगे कि पलायन रुक जाएगा मात्र 5 साल के अंदर? भाई साहब, आप जब गुजरात जाएंगे तो वहाँ हर गांव में एक लघु उद्योग लगा हुआ है। ये 10,000 15,000 कमाने के लिए जो बाहर जाते हैं, आप कलम का इस्तेमाल करते हैं, आप कोलगेट का पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, चप्पल का करते हैं, शर्ट पहनते हैं। हम क्या उपभोक्ता बनने के लिए बिहार जन्म लिया है? हम उत्पादक भी कैसे बनेंगे? तो उसी गांव में वह लघु उद्योग स्थापित होगा, जो 400-500 लोग जो विभिन्न तरह के जो सामानों का हम इस्तेमाल करते हैं वह दूसरे राज्य से नहीं मंगा करके अपने गाँव में, अपने बिहार में उत्पादन करेंगे। मेरा आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगा, रोजगार भी मिलेगा, और हम अपने सामान का दूसरे राज्य में भेजेंगे। यह जनसुराज को पलायन रोकने का सबसे बड़ा स्कीम है, सबसे बड़ा यह योजना है। दूसरी चीज, ये जो सभा चल रही है, ऐसी 20 सभा मटिहानी विधानसभा के पंचायतों में हो गई। पूरे बिहार में 5 से 6 हजार सभाएं 243 विधानसभा में होने वाली है। यह मटिहानी विधानसभा को बदलने की, इसकी तस्वीर और तकदीर दोनों ऐसी सभाओं से बदलेगी जहां जनता 500-700 जनता डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं और अपने विचारों को रखते हैं। जनसुराज की सभा में आप देखेंगे सिर्फ भाषण नहीं दिया जाता, उनका सुना भी जाता, उनसे विचार भी लिया जाता है, ताकि बेहतर समाज बनाया जाए। और जनसुराज किसी व्यक्ति का पार्टी नहीं, ये जनता का जनसुराज, जनता का राज, जनता की ये पार्टी है, जनता का यह दल है। इसी लेकर के यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और ऐसी योजना आएगी कि बिहार जो पिछले पंक्ति में है, भारत के 5 राज्यों में बिहार आगे आ जाए। तो कैसे आ जाएगा? जाति के नाम पर वोट देने पर आएगा, धर्म के नाम पर आएगा। जब जमात की बात करेंगे, जब विकास की बात करेंगे, जब अगर अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, सभी जाति धर्म के लोग का इलाज होगा। जब अच्छा स्कूल बनेगा, सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए जनसुराज न टोले की बात करता है, न क्षेत्र की बात करता है, न जमात की बात करता है, धर्म और जाति की बात नहीं करता है। यही योजनाओं के साथ आज यहाँ पर सभा स्थापित। सर, क्या लगता है कि बिहार शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति हो रही है, तो इस बार क्या परिवर्तन होगा? लोगों की मानसिकता को कैसे आप बदलेंगे कि जातिवाद से ऊपर उठकर वो चुनाव में भाग लेंगे? बिहार के अंदर कोई भी नेता नहीं है जिनके सभा में 2000 से ज़्यादा, मुख्यमंत्री भी हैं तो उनके सभा में 2000 भीड़ जाते हैं। पूरा सरकारी अलमा काफा लगा करके, उठा करके आज प्रशांत किशोर जी की सभा में 15-15 हजार, 20-20 हजार, फिर 11 तारीख को चेरिया बरियारपुर बेगूसराय में आ रहे हैं, 20 हजार की भीड़ होगी। यह जनता का उत्साह है। जनता को अंग्रेज जिस तरह से बांटा था, ये 40-50 साल से नेताओं ने बांट दिया। तुम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, तुम दलित है, तुम अगरा है, तुम पिछड़ा है, बांट दिया। भला भैया किसी का नहीं हुआ। वो अपना रोटी सेक करके वो सत्ता को पाया। क्या कारण हुआ कि लालू जी जब जेल गए तो मुख्यमंत्री किसको बनाए? अपनी पत्नी को बनाए। पत्नी से जब हटे किसकी चिंता कर रहे हैं? वो चिंता कर रहे हैं, बेटे की चिंता कर रहे हैं। लेकिन 16% जो मुस्लिम का वोट ले रहे हैं, कभी उन्होंने कहा कि काबिल यादव का बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा? कभी उन्होंने कहा कि नहीं मुस्लिम का बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा, मेरा बेटा बने? इसीलिए वही जाति सोच से, वही दर्द से जनता को निकालने के लिए जनसुराज ये लड़ाई लड़ रहा है। और ये 25 का विधानसभा भारत के अंदर बिहार एक नया इतिहास रचेगा, नया एक आगाम लिखेगा, और लोगों के जीवन में एक खुशहाली का पैगाम आएगा। तुरंत नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से इसे दबा दिया गया, बर्बाद कर दिया गया है। योजना के साथ मेहनत किया जाएगा। ईमानदार जनता की ईमानदार सरकार बनेगी। इसीलिए सभा में शपथ लिया गया, संकल्प दिलाया गया कि 200 रुपये पर, 500 रुपये पर लोगों ने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। कोई अगर लेते हैं, जनता को बदनाम करते हैं, उसे समाप्त किया जाएगा। ईमानदार जनता की ईमानदार सरकार जनसुराज की सरकार होगी। सुधांशु जी हैं और युवा हैं, लगातार क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं और इनके जो मुद्दे हैं वह लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, क्या शराबबंदी पर आप जोर दे रहे हैं कि शराब को फिर से चालू कर दिया जाएगा? एक तरफ जो है एनडीए सरकार, नीतीश कुमार की सरकार शराब बंद किए, युवाओं
को ज़्यादा नुकसान नहीं हो इसलिए शराब बंद किया। अगर आप कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आती है तो फिर से हम शराब को चालू करेंगे। बिल्कुल, सिर्फ कागज़ पे ही शराबबंदी है। आप देख रहे हैं हर चौक चौराहा गली मोहल्ला जहां आप फ़ोन घुमाइए वहां शराब उपलब्ध हो जाता है। तो बिहार सरकार सिर्फ कागज़ पे इसको लागू करवा पाई है और ज़मीन पे धरातल पे क्या हकीकत है पूरे बिहार की जनता को पता है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं शराबबंदी हटाएंगे। शराबबंदी हटाने से क्या फ़ायदा क्या हो? यही हम बता रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जब बिहार को राजस्व का घाटा हो रहा है और शराब जब मिल ही रहा है, हर जगह नकली शराब मिल रहा है, महंगा शराब मिल रहा है, लोग पी ही रहे हैं और पुलिस उसे अवैध कमाई कर ही रही है, शराब माफिया उसे कमा ही रहे हैं, दूसरे राज्य लोग जाकर शराब पी रहे हैं, पीने वाले दूसरे राज्य भी जाकर, इससे बिहार को सिर्फ घाटा ही घाटा है। एक अगर फ़ायदा शराबबंदी से सरकार दिखा दे तो हम लोग शराबबंदी रहने देते। अभी नया नया नशीला पदार्थ लोग सेवन कर रहे हैं बिहार में, नई नई नशीली दवाएँ आ गई है जो बिहार में आज तक नहीं सुना गया, स्मैक हेरोइन, उसका भी प्रचलन गांव देहात में आ चुका है। तो यही है कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, यही बिहार सरकार हम लोग को एक फ़ायदा बता दे तो हम लोग कहेंगे कि शराबबंदी सही है। तो इससे फ़ायदा कम और नुकसान तो हर जगह सिर्फ नुकसान ही दिख रहा है। चुनाव चिन्ह मिल गया है और आप लोग भी पूरा जोश के साथ देख रहे हैं कि सब जगह घूम रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी ये तमाम लोग जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जैसा हम लोग की सोच थी, हम लोग शिक्षा की बात कर रहे थे तो वैसा ही हम लोग को चुनाव चिन्ह मिला है, स्कूल का बस्ता छाप। हम लोगों ने चुनाव आयोग का धन्यवाद किया है कि हमारी सोच से मिलती जुलते हमको चुनाव चिन्ह मिला है। तो देखिए, उम्मीदवारों का जनसुराज में बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चयन होता है। अभी हमारे साथ अजीत भैया बैठे हुए हैं, ये भी हैं, बगल में अजीत भैया हैं, संजय भैया हैं, दोनों हैं, चुनाव इनका भी है रिपोर्ट करना। तो पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर से लेके प्रमंडल स्तर से लेके राज्य स्तर तक 6-7 चरण में स्क्रूटनी होगी और जो सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे, जिनके बारे में सब रिपोर्ट करेंगे, सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं प्रत्येक विधानसभा के लिए। तो ये उम्मीद है कि जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक सभी विधानसभा में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। तमाम विधानसभा सीट पे लड़ेंगे 243 पे। बिल्कुल, हम लोग के नेता कह रहे हैं न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद किसी के साथ गठबंधन करेंगे। 243 मने 243 पे चुनाव लड़ेंगे, एकदम नए उम्मीदवार को लाएंगे, फ्रेश उम्मीदवार को लाएंगे। न किसी पे दाग रहेगा, न किसी पे हत्या का मुकदमा रहेगा, न धनबली रहेगा, न बाहुबली रहेगा। जो जनता का असली सेवक होगा वही हमारा उम्मीदवार होगा। देखिए, हमारे बीच उपस्थित है नीलकमल निशांत जी हैं, बात करना चाहेंगे। सर, क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं लोगों तक? ऐसे तो जनरली हम लोग 5 मुद्दा लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कही जा रही है कि सामाजिक उत्थान कैसे हो। हमारे प्रशांत किशोर ने ये उठाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बन जाते हैं लेकिन उसके अंदर जो व्यवस्था होती है वो करप्ट हो जाता है। तो वो व्यवस्था कैसे सुधार हो, तो उस ओर जाने के लिए ये पूरा तत्पर है और वो उसको कैसे सुधार करें, उस पर कैसे काम करें जो सुधरे। तो हमारी सरकार, अगर जनस्वराज की सरकार आती है तो सबसे पहले व्यवस्था का परिवर्तन किया जाएगा। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है उसके अंदर व्यवस्था नहीं है अच्छा, उसको, जैसे अस्पताल बन गया है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल बन गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था ठीक से नहीं है। बच्चों को खाना जो मिल रहा है, बच्चे स्कूल में खाना खाना नहीं चाहते हैं, वो भाग के चले आते हैं मम्मी के पास क्योंकि माँ उसको अच्छा खाना खिलाती है। तो यही व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनस्वराज बहुत कटिबद्ध है और इसी ओर अपने आप को अग्रसर कर रहा है। तो व्यवस्था परिवर्तन करना। तो सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनस्वराज जो है बीजेपी यानी एनडीए की ही बी ग्रुप है, बी पार्टी है। देखिए, नई पार्टी है, ए और बी कुछ होता नहीं है। हर एक पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो को लेके आती है और इस बार एक ऑप्शन दिया गया है जनता को कि और सब पार्टियों के बीच एक जनस्वराज पार्टी भी आया है जो आपके लिए कुछ करना चाहता है और दिल से करना चाहता है। उसमें वो जिनको हमसे नुकसान होगा वो कोई बी टीम कहेंगे, कोई सी टीम कहेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग ए टीम हैं और ए टीम और इंडिविजुअल टीम है जो आज जनता के लिए सोचने के लिए खड़े हैं। कहना है कि एनडीए को जिताने के लिए ही आए हैं ये। उसके लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? हमारे आने से जिनको नुकसान होगा वो खुश नहीं होंगे ना। हमारे साथ सारे जात के लोग हैं, इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है कि कोई विशेष कास्ट के लोग इसमें घुसे हुए हैं।
सारे जात के लोग हैं और सारे जात के लोग इसको मिल के बनाए हैं और इसको खड़ा किए हैं। अब उसमें अगर किसी को लगता है कि मुझे नुकसान हो रहा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं कि वो बी टीम है, क्योंकि हम लोग तो मुद्दा लेके आए हैं। जनता का जो विशेष मुद्दा है, जो बेसिक मुद्दा है, वो लेके आए हैं। अरे पलायन हमारे यहाँ नहीं रुका, आज 40 साल 50 साल से पलायन रुक रहा है। हमारे जो युवक हैं जो बाहर जाके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और यहाँ पर अपने माँ बाप से करीब कोसों दूर, हजारों मील दूर जाके बैठ के यहाँ माँ अगर बीमार पड़ जाती है या कोई घटना ऐसी दुर्घटना घट जाती है घर में, तो उसको आने में 3 दिन लग जाता है यहाँ पर। तो ये पलायन बंद करना, काम करने के लिए ही बात सिर्फ नहीं है। हमारे यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है तो पढ़ने के लिए भी हम पलायन करते हैं। अब इन मुद्दों को छुड़ा के या कोई मुझे बी टीम कहे या कोई सी टीम कहे, तो इन मुद्दों पर बात करें कि आप अगर 40 साल से 50 साल से आप हैं तो आप इन मुद्दों पर कितना काम किए हैं ये बताइए। किसी को बी टीम बनाइए, किसी को सी टीम बनाइए, ये कहने से क्या होगा। इस बार जनता जानती है कि ए टीम कौन है और उसके लिए कौन काम करेगा। उसके लिए जनसुराज काम करेगा और जनसुराज सिर्फ एक टीम है। उसको बी टीम सी टीम कहने वाले लोग अपने आप में उसको डर है, इसलिए कह रहे हैं, जनता को ये बताने का, भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं कि अरे ये तो इसके आने से भाजपा जीत जाएगा, तो उसके आने से आरजेडी जीत जाएगा या जदयू को कुछ नुकसान हो जाएगा। जी नहीं, मुद्दे की बात करना है। हम जिन 5 मुद्दों को लेके आए हैं वो बेसिक मुद्दा है, और वो बेसिक मुद्दा जब हमारे समाज को डेवलप करेगा तो हमारा सामाजिक डेवलपमेंट होगा, और सामाजिक डेवलपमेंट के बाद हम अपने जनता को सही स्थान दे पाएंगे। बिहार को बदल कर रहेंगे, इस संकल्प के साथ तमाम जनसुराजी निकल चुके हैं और चुनावी समर में कूद पड़े हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपनी बातों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और बिहार को कैसे बदला जाएगा इसके लिए लगातार तत्पर हैं, मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और इसके लिए जनसुराज जो है आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर अपना उम्मीदवार देंगे, चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसी संकल्प के साथ ये तमाम लोग क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, मुद्दे को पहुंचा रहे हैं। तो इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।